नमस्कार दोस्तों। ये पटवारी का पेपर है। ठीक है, पटवारी का पेपर है 2021 वाली भर्ती का। अब इसमें अपन 120 क्वेश्चन देख चुके हैं। जब 120 क्वेश्चनों में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये नहीं देखी है, बाकी देख चुके हैं। जैसे कि साइंस है, इंडिया जीके है, कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये राजस्थान जीके के हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान जीके के क्वेश्चन 30 हैं। और दूसरी बात, हर एक एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके इम्पोर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान जीके की हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, संस्कृति हो। ठीक, इस वजह से देख रहे हैं। अब ये नहीं है कि ये जो पटवारी का है तो इसके लिए लिख दिया कि नहीं, ये जो पटवारी का क्वेश्चन है ये इसके लिए इसकी डायरेक्ट स्टाम्प में या फिर इसकी रजिस्ट्री कर दी गई है क्वेश्चन की कि भाई ये इसमें ही रहेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे वो अपने सिलेबस से संबंधित है, किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, वह किसी का भी किस में भी क्वेश्चन जा सकता है, कहने का मतलब ये है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये ध्यान भी नहीं देना चाहिए कि भाई ये पटवारी का है कि आरएस का है। ठीक है, अपन को मतलब है अपने सिलेबस के अनुसार जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ये है बात। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार अकत बकत का अर्थ है 21 है ना। 21 में क्या है? 21 में ये है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ है। पहले तो ये बता हकत बकत है क्या? ये भूमि का प्रकार है भाई, अकत और बहत। अकत और बहत। ठीक है, राजस्थान के उत्पादन राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार अकत बहत का अर्थ है। जब हकत बहत का अर्थ है, पहले तो ये देख, ये हकत बकत है क्या? ये भूमि का प्रकार है। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ है। जब 121 में सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, गांव के समीप चक भूमि संलग्न है, संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती छोड़ना, नहर द्वारा सिंचित भूमि वो अलग है। जैसे कि पड़ती है ना, पड़ती, पड़त है ना, पड़ती, पौलज, कुछ अलग अलग है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ये है इसमें सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है 121 में। फिर 22 है 56 बेसिन, ये था वो है ना। अगर इसमें पे आएगा ना तो एक प्रतापगढ़ जरूर आएगा। प्रताप है गढ़, पैसे पे। 56 बेसिन जिस जिले में है पे है, जब 56 बेसिन जिस जिले में है पे है, जब प्रतापगढ़ और एक और ज़िला है बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 122 में। सही है ना। देखें, 56 का पे और प्रतापगढ़ का पे, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आएगा। बताइए 56 बेसिन है जब प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, कर्करेखा किधर से होकर गुजर रही है? बांसवाड़ा से गुजर रही है। और कौन सी नदी कर्करेखा को 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। ठीक है, तो 56, 56 का पे और पे प्रतापगढ़ का भील भैया बांसवाड़ा, और ध्यान रखना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56। वो पूछेगा कि भाई 56 कहाँ है, और वो लसाड़िया का पठार कहाँ है ना, वगैरह वगैरह। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 56। मारवाड़ में दामनी क्या है? जब मारवाड़ में दामनी एक प्रकार की ओढ़नी होनी चाहिए, तो ये पर एक ओढ़नी ही होनी चाहिए, दामनी। देखते हैं क्या करता है ये 123 में है ना। ओढ़नी है, लोगड़ी को ही बोलते हैं ना। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। कछवा राजवंश के संस्थापक थे। कछवा कहाँ थे? जयपुर में। तो संस्थापक की बात कर रहा है ना ये, तो दुल्हे राय कर देते हैं 24 में। सही है, दुल्हे राय। फिर राजस्थान का उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? प्रमुख पीठ ये तो जोधपुर में है, और एक पीठ जयपुर में है। तो मेन पीठ तो जोधपुर में है, शाखा जयपुर में है। उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जोधपुर 25 में डी। फिर 26
जब भी इसमें है पुस्तक और लेखक, जब सुमिलित करते हैं, रुक जा, सुमिलित ही करना है और क्या है। राधा, मरुमंगल, बाथा में भूगोल। अब ये और तो याद नहीं है ना, लेकिन ये जो है ना कौन सी बाथा में भूगोल, ये ज़रूर कुछ कुछ याद सी है। जैसे कि बाथा में है ना, बाथा, बाथा बाधानी, यही करते हैं अगर ये मैं लेता है तो। अगर ये करें तो सी में दो, सी में दो है तो फिर दो आ रहा है यार, छोड़ा आंसर देखते हैं। 26 में भी है 3 1 2, 3 1 2 है ना, 3 1 और 2, ये तो सही था यार अपना। लेकिन ये एक से ही क्वेश्चन सही नहीं हुआ है। वाथा में भूदोल, वाथा, वाथा, था वाधानी है ना, वाथा वाधानी ऐसे कर रखा है, वाथा वाधानी। तो ये तो इधर तो पुस्तक है, इधर लेखक है। वाथा में भूगोल किसकी है, वाथा, था से वाधानी है ना, वाथा में भूगोल पर हरीश वाधानी, हरीश वाधानी। राधा सत्यप्रकाश जोशी की, मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत की। अब बता, राधा सत्यप्रकाश जोशी जी की है, राधा है ना सत्यप्रकाश जोशी। मरुमंगल, मरु सुमेरु है ना, सुमेर से याद कर सकते हैं, मरु सुमेर सिंह शेखावत है ना, मरु सुमेर, मरु सुमेर। तो राधा सत्यप्रकाश जोशी और मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत। बाथा, था, बाधानी। आएगा क्वेश्चन, दोबारा आएगा ये, इस प्रकार से नहीं है तो इसमें से कुछ आएगा कि बताइए मरुमंगल किसकी रचना है, बताइए सुमेर सिंह शेखावत की निम्न में कौन सी रचना है, बताइए सत्यप्रकाश जोशी कौन सी रचना है, बताइए राधा किसकी रचना है, किसी प्रकार से दे सकता है। तो राधा सत्यप्रकाश जोशी, मरुमंगल, मैरू रे से सुमेर शेखावत, वाथा, था से हरीश वाधानी है ना, वाथा में भूगोल। यहाँ पर ऐसे देख ले, भूगोल वाधानी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बाथा में भाई भूगोल और ने थोड़ी लिखी होगी कोई ने, नहीं। तो बाथा में भूगोल वाधानी, हरीश वाधानी। तो राधा सत्यप्रकाश जोशी, मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरीश वाधानी। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर नहीं था, आउवा है, नीमच है, अजमेर है। होने को तो अजमेर भी नहीं था, लेकिन जयपुर की तो कोई चर्चा ही नहीं छोड़ी ना। चल आओ ये जयपुर ही करते हैं, 27 में सही है, जयपुर ही है। कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर नहीं था, जबकि आउवा है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। नीमच, अजमेर, जयपुर नहीं है भाई ये। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, गरासिया, बालर है, 28 28 28 बालर सही है। देख, गेरा रे अने वाले रे, ठीक है। घोड़ला, घोड़ला खा कर किया जाता है नृत्य, घोड़ला, ये पढ़ा था यार ये, घोड़ला, घोड़ला। घोड़ला का मतलब है जैसे कि मटकी में छिद्र करके, वही है क्या, घोड़ला पढ़ा था यार, ध्यान नहीं आ रहा। शंकरिया, पणिहारी, घोड़ला जालौर तो नहीं है, यहाँ पर जोधपुर है घोड़ला। बता घोड़ला कहाँ है। जब गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ना, बालर है ये, गरासिया, गरासिया जनजाति कहाँ है, उदयपुर सिरोही। तो गरासिया उदयपुर सिरोही है, तो बालर है, वाल है रे, काफ़ी बार आ चुका है रे से अपन ने ये कर दिया गरासिया रे। शंकरिया किसका नृत्य है, शंकरिया। पणिहारी, घोड़ला, घोड़ला कहाँ किया जाता है, कहाँ का नृत्य, घोड़ला। देख लेंगे वैसे ना, ढोल नृत्य तो जालोर है, घोड़ला कहाँ है, जोधपुर तो नहीं है घोड़ला। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है।
जब निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? एकलिंग जी उदयपुर सही है, करणी माता मंदिर देशनोक सही है, सूर्य मंदिर ये जो भरतपुर है ना इसमें गंगा मंदिर आएगा, सूर्य मंदिर भी हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है अपन। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता, यही करते हैं इसमें 129 में। सही है भाई। जब ये भरतपुर में गंगा मंदिर है, गंगा मंदिर को निर्माण करने में लग गई थी 90 साल। तो एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है सिसोदिया, करणी माता मंदिर बीकानेर देशनोक, चारणों की कुल देवी है करणी माता। और मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता है, मेड़ता। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, रुड़की या कुड़की? रुड़की या कुड़की है, पता नहीं यार, अब दे देगा क्वेश्चन। बताइए मीराबाई का जन्म हुआ रुड़की या कुड़की? तो इस प्रकार से करेक्ट और सही याद होना चाहिए। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? जब ये गलत है ना। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, करणी माता देशनोक, मीराबाई चित्तौड़गढ़ मेड़ता। आगे चल 29 के बाद में 30। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। जब ये कालक्रम है, पहले बयाना की लड़ाई है, बयाना के बाद में खातौली की, गागरोन की। उसने दिया भी शानदार है, बता अब क्या ही करेगा तू। गागरोन दुर्ग तो देख गए है, तो ये तो दे है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, तो ददेरवा। ठीक है, ददेरवा गागरोन, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। ठीक है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। मिट्टे साई की दरगाह गागरोन दुर्ग, है ना। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, मिट्टे साई की दरगाह गागरोन। और ददेरवा गागरोन, दे गए ऐसे याद है। बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, क्रम बताना है अब इसका। जब है ना ये जो हुई थी कौन सी, बयाना की लड़ाई, ये तो जो खानवा की लड़ाई हुई उससे पहले हुई थी ना, लेकिन इससे भी पहले हुई थी खातौली की लड़ाई। उसको हरा दिया था ना वो, बाबर से पहले था कोई इब्राहिम लोदी उसको। तो खातौली के बाद में बयाना कर देते हैं। अब ये गागरोन का बिल्कुल पता नहीं है, तो 2-1 को साथ करते हैं, 2-1 को साथ करते हैं। तो फिर पहले दो नहीं, पहले 2 फिर 1, हाँ तो 2-1 ये एरिया यही है। तो 30 में सी, 30 में गलत है, 30 में बी है। 2-3-1, 1 है ना, 2 फिर ये 3 है, चक्कर पड़ गया भाई। जब देखे खातौली की लड़ाई बाद में ये गागरोन की लड़ाई, वही तो कह रहा था, ये गागरोन की लड़ाई का बिल्कुल पता नहीं है। खातौली की लड़ाई शुरू में की थी वो दिल्ली का, वो था ना इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने मार दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1576 में। 1576 नहीं, 1526 में मार दिया था, वो है ये। ठीक है, ये तो पराजित ही करके आ गए थे राणा जी तो उसको, ये बात है पहले की, है ना। बाबर नहीं आया उससे पहले की है। तो खातौली की लड़ाई के बाद हुई है गागरोन की, झालावाड़ में जल दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। फिर है बयाना की लड़ाई खानवा की लड़ाई से जस्ट पहले की है। राजस्थान में राजपुर का पद कब समाप्त हुआ? 56 ही कर देते हैं, 1 नवंबर 1956, 31 में, 1 नवंबर 1956। फिर राष्ट्रीय उद्यान और जिला, सरिस्का ये अलवर है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, मरु जैसलमेर है, केवलादेव भरतपुर है, सरिस्का अलवर है। आगे चलते हैं, 32 के बाद में 33 है ना। तारागढ़ ये अजमेर में है, और एक तारागढ़ बूंदी में भी है। जयगढ़ ये जयपुर हो गया, और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, भैरानगढ़ किला जोधपुर। जब करना क्या है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। जब 33 में ए है, ए का मतलब 2 4 3 1,
2, 4, 3 और ये 1 है। तो तारागढ़ किला अजमेर में है और एक तारागढ़ किला बूंदी में भी है। जयगढ़ जयपुर हो गया। जैसे जमुनालाल बजाज भी है, हीरालाल शास्त्री भी है। प्रजामंडल 1931 है ना, जयपुर प्रजामंडल। जब कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ हो गया। मेहरानगढ़ किला जोधपुर है। तारागढ़ अजमेर जयगढ़। एक तारागढ़ बूंदी में भी है ना, ध्यान रखना इस बात का। और अजयगढ़ किला कहाँ है? अजयगढ़ शायद अजयगढ़ या अचलगढ़ कहाँ है? अजमेर में या जयपुर में है? तो ये जो अचलगढ़ है ये चोटी है या फिर दुर्ग है? बता क्या ही करेगा अब तो अचलगढ़ को। और जहांगीर महल, ये जहांगीर महल तो अजमेर में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहांगीर महल अजमेर में है, लेकिन बात अचलगढ़ की है। तो अचलगढ़ की है ना, तो ये अजमेर की चोटी है या फिर दुर्ग है या फिर जयपुर में, पता नहीं है भाई, इसका ना कन्फ्यूज है। तारागढ़ किला अजमेर हो गया। तारागढ़ किला बूंदी में भी है। जयगढ़ जयपुर में हो गया। कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर है। तो मेसा के पठार पर कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो ये मेहरानगढ़ किला किस पे है? चोटी का नाम क्या है? बता सकता है? ध्यान नहीं आ रहा भाई। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। भूरीबाई अलख, क्या ही करें अब इसमें। गबरीबाई तो बागड़ की मीरा थी। अब ये बात कर रहा है संत भूरीबाई की। 34 में मेवाड़ है। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र है। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था मेवाड़। बढ़िया क्वेश्चन है। संत भूरीबाई अलख मेवाड़ है ये। बागड़ की मीरा गबरीबाई। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से जब ये आ जाएगा, कौन सा राज्यपाल की बात कर रहा है ना, तो 35 में 35 में ए है, 56 ही है भाई। राज्यपाल है ना, राज्यपाल है। यानी कि ऐसे करते हैं, देखें ये जो जय है ना, जय, इसको उठा के तू इस प्रकार से लिख दे 5, बस हो जाएगा खेल। 156। तो ये जय को अपन कर रहे हैं इस प्रकार से लिख रहे हैं इस जय को। ये जय ऐसा ही तो है ये। तो जय को अपन ने ऐसे लिख दिया, तो जय से ये क्या हो जाएगा? 156 राज्यपाल है। 156 राज्यपाल है। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? नीमू चढ़ा अलवर ही करते हैं ना, 36 में ए अलवर है। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना किस रियासत में हुआ? अलवर है। अलवर है ना, अलवर। फिर 37 नीमू चढ़ा हत्याकांड कहाँ है? अलवर है, ध्यान देना। नीमू चाणा अलवर। फिर किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? बताइए भाई। ये तो निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। किसके दरबार में? निहाल चंद। सामंत सिंह है ना, बूंदी की बात आ रही है। निहाल चंद आधिकारिक दरबारी और चित्रकार के रूप में कार्य थे। सामंत सिंह भी स्वयं भी चित्रकारी करते थे। और ये एक जो कौन थी, बनी ठणी, वो यहाँ से ही संबंधित थी क्या? बनी ठणी के में प्रेम में पागल थे ये सामंत सिंह। क्या सही है बात? 37 में ए सही है भाई, सामंत सिंह। देखें किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? सामंत सिंह स्वयं भी चित्रकारी करते थे। और इनकी प्रेयसी कौन थी? बनी ठणी संबंधित है। बनी ठणी किससे है? बूंदी से या किशनगढ़ से? बनी ठणी किशनगढ़ बूंदी। बता क्या आएगा? कि भाई ये तो कर दिया, निहाल चंद सामंत सिंह के थे, लेकिन सामंत सिंह स्वयं भी चित्रकारी करते थे। लेकिन जो बनी ठणी थी वो संबंधित है किशनगढ़ शैली से। हाँ, किशनगढ़ शैली से। और
हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब ये तो अपन ने ऐसे कर रखा है, हवा में प्रताप, यानी हवा महल का निर्माण कराया था प्रताप सिंह सेकंड ने। तब इसमें आंसर क्या है? आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। 38 में बी है। जो बी का मतलब है इसमें ए कर दो। कौन से कथन सही है? ए कर दो। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। आ गया ना, सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। फिर 39, आम चुनावों में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक है। एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है, वह भारत का नागरिक है, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो। ऐसा नहीं है। 1 और 2 होना चाहिए इसमें। 39 में 1 और 2। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? ये कौन सा पंथ आ गया भाई? कुंडा। कुंडा माप जी निष्कलंक है ना। रामदास जी रामदास है ना। और हरिदास जी इनने की थी निराकारी। निराकारी ऐसे ही नाम है, निराकारी या निर्गुणकारी कुछ ऐसे है हरिदास जी ने। पाबू जी ऊँटों के देवता है, रायका से संबंधित पाबू जी है। कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे? कूड़ा नहीं जानते भाई। 40 में राम मल्लीनाथ है। कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे? अच्छा, कूड़ा कूड़ा मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी। तो कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे? कूड़ा। पढ़ा नहीं भाई, एक पढ़ तो लिया था ये पेपर, पहले पढ़ा था 2-4-5 महीने पहले, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान नहीं है कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे। राम मल्लीनाथ जी। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? ये तो जोगिया सारंगी आएगी है ना, जोगिया। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा। और पोंगी को कौन बजाते हैं? कालबेलिया बजाते हैं। 13 ताली किसको समर्पित है? 13 है ताली। 13 ताली ये भी कालबेलिया है क्या? 13 ताली। 13 ताली रामदेव जी है ना। 13 ताली रामदेव जी। बता 13 ताली किससे आएगा? रामदेव जी आएगा, या फिर देवनारायण जी आएगा, या फिर कालबेलिया आएगा। पड़ गया ना चक्कर। जब अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा, ये तो जोगिया सारंगी। देख आंसर देख पहला। 41 में ये तो सही है, लेकिन ये 13 ताली की अगर बात आ जाएगी, 13 ताली संबंधित है किससे? रामदेव जी। रामदेव जी 13 ताली रामदेव जी से ही संबंधित है। तो अगर 13 ताली रामदेव जी से संबंधित है तो रावण हत्या, रावण हत्या किससे संबंधित है? पड़ गया ना चक्कर। 13 ताली रामदेव जी से, तो रावण हत्या किस देवता को समर्पित है? किस संत को? देखना पड़ेगा भाई, ये ध्यान नहीं है। आते तो हैं लेकिन आ नहीं रहा है ना, और आना वो है जो मुझबानी याद हो जाए। 41 में ये है जोगिया सारंगी। फिर 42, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, इसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं, लोकसभा वाली बात नहीं है ना। 35 वर्ष, वह कम से कम एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये सही है। 1, 2 और 4। 42 में पी 1 और 2 4 सही है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष है ना। लोकसभा की 25 वर्ष, राष्ट्रपति की भी 35 ही है, राज्यसभा की 30 है, लोकसभा की 25 है, लोकसभा की 25 है, राज्यसभा की 30 है, राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 है, प्रधानमंत्री 25 है, और ग्राम पंचायत की अगर बात है 21 है, वोट देने की 18 है एज। और ये जो 21 है ना,
ये जो ग्राम सभा का है वही नगर परिषद वगैरह की 21 है। तो इसमें क्या बता रहे थे अपन, 42 में बी 1 2 4 सही है। 1 2 और 4, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और एक और क्वेश्चन आया था ना, वो ये था कि अब तक कितने राज्यपाल राजस्थान के अलग राज्यों के या फिर और राज्यों के साथ भी राजस्थान का राज्यपाल का पद धारण किया जा चुका है। ये कुछ ऐसे था, 7 अफेयर था ये ना, क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है, वो 42 में भी है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बैल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बंगरू है, बंगरू। मोलेला, देख मैं से मोलेला, मैं से मिट्टी, मर्ण मूर्ति, यानी कि मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है मोलेला में। बस्सी जयपुर के आसपास है, सांगानेर जयपुर है। बगरू आएगा छपाई में, बगरू 43 में है ना, बगरू छपाई में बगरू, सांगानेर जयपुर। और ब्लू पोट्री सांगानेर आ जाएगा कि ब्लू पोट्री, हाँ ब्लू पोट्री सांगानेर आ जाएगा, बगरू छपाई में आ जाएगा। और बंदेज, बंदेज ये जोधपुर है, बंदेज जोधपुर है। कोटा डोरिया की साड़ियाँ कोटा है ना, ताराबाद की भी कोटा ही आएगा। बोलेला मणमूर्ति है, बस्सी जयपुर है। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बैलबूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? वो बात तो सही है तेरी, लेकिन बाड़मेर में है ना वो कौन सी, अजरक प्रिंट बाड़मेर है, ब्लू प्रिंट सांगानेर है। 43 में ए। फिर 44, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? मुख्यमंत्री नहीं है, और ये दोनों है राजस्थान राज्य का स्थापित नियमों में कार्यरत सदस्य, और जिले का मुखिया भी आ जाएगा, मंत्री भी आ जाएगा। चल BCD, ये नहीं है ना मुख्यमंत्री, हो गया आंसर 44 में। जब सम्मिलित नहीं है लोकायुक्त में, ये अंडर में नहीं आते भाई लोकायुक्त के में। जबकि राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित नियमों में कार्यरत सदस्य सभी कर्मचारी आ गए, जिले का मुखिया आ गया और मंत्री आ गए। मुख्यमंत्री महोदय नहीं आएंगे इसमें, और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो भी नहीं आएंगे शायद, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री। राज्यपाल भी नहीं है शायद इसमें, शायद है लेकिन देख लेना ना, मुख्यमंत्री तो है नहीं है। हड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, सुरंगा मेला देख है रामदेवरा मेला, रामदेव है, रामदेवरा मेला लगेगा जैसलमेर में ना, रामदेवरा मेला जैसलमेर है। प्रोफेसर मेला नागौर है ना, तेजाजी का डिडवाना नागौर। पर्वतसर देख पर्वत से ही पर्वत तय का तेजाजी है, पर्वतसर तेजाजी नागौर डिडवाना। पुष्कर मेला अजमेर है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ है ना, चंद्रभागा मेला झालावाड़ है। चंद्रभागा झाला है ना, चंद्रभागा झाला है ना, चंद्रभागा झाला। पुष्कर अजमेर, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर है। और पर्वतसर मेले पर्वतसर, ये बता दिया तेजाजी पर्वतसर नागौर डिडवाना। और रामदेव जी जैसलमेर। डाक टिकट किस पे जारी किया गया था? और देवनारायण जी, बड़ा नाम है देवनारायण जी। और सर्वधर्म संभाव के देवता रामदेव जी। रावण हत्ता रामदेव जी है शायद, है रामदेव जी। 45 में डी है।
हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है चंद्रभागा मेले को। सही है। झालावाड़ में तो झालावाड़ हाड़ौती में ही तो है। 45 के बाद में 46। संस्थान और स्थापना, इसको बता भाई क्या आएगा इसमें। जब राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान संस्कृत पता नहीं है ना। 46 में, 46 में ये है। कौन सा युग्म सही है, तो ये सही है। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958। 46 में 28 जनवरी 1958 है ना। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी जब बता सकता है ये कहाँ है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। जब ये होने को तो ये सब इसमें ही है कि कौन सा किस में, लेकिन अपन को पता नहीं है कौन सा है इसमें। जब सही सम्मिलित है राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 है। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 है। अब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी शायद ये है ना 69 होगा ये। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये सब आपस में ही है लेकिन ये अलग अलग दे रखे हैं। तो राजस्थान साहित्य अकादमी 28/1958 है ना। कहाँ है ये राजस्थान साहित्य अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी आ जाएगा कोई न कोई में। निम्न में से उस समय को चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब इसमें आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण महतो, ये करते हैं ए। 47 में, 47 में भी है मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत है भाई। 3 या अधिक है ना, 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। फिर 48 RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 48 में ए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। जब ये क्या है RSHRC, RSHRC की फुल फॉर्म क्या है। RSHRC है ना, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। ठीक। तिल यानी कि तिल चौथ, संकट चौथ मनाई जाती है। कार्तिक कर दें इसमें, कार्तिक 49 में नहीं, माघ है, माघ, माघ कृष्ण चतुर्थी नहीं। ये तो अगर ध्यान देते ना तो ये चौथ से पकड़ लेते चतुर्थी, लेकिन अपन ने तो महीना देखा था। तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है माघ चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी है ना। जब सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माओ, माओ माओ है ना, फागण चैत, तो माओ को ही बोलते हैं शायद माघ। तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी। जेठ, जेठ से लेते हैं ना, जेठ, जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माओ, माओ है ना, माहो, माओ, फागण चैत बैसाख, फिर ये जेठ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। तो माँ को ये माघ बोलते हैं ना। तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ, माघ शुक्ल दे देगा वो कृष्ण की जगह। कृष्ण का मतलब है 15 दिन की काली रात, शुक्ल का मतलब 15 दिन की चांदनी रात, ऐसे याद कर रखा है वर्ण ने। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है। 150 में सी।
देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? अब जाना कौन है भाई 2025 के अनुसार राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? ये तो 2021 के अनुसार है, अब 2025 के अनुसार कौन है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग के राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, न कि निर्वाचन आयोग। ध्यान देना इस पर। सूचना आयोग अलग है, निर्वाचन आयोग अलग है, महिला आयोग अलग है ना। ये जो जितने भी आयोग हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कौन किसका अध्यक्ष है। देवेंद्र भूषण गुप्ता है भाई। तो चलिए है ना, मिलते हैं कोई और पेपर में। पटवारी का था, 2 पेपर हो चुके हैं, 2 और रह रहे हैं पटवारी के। तो चलिए 30 ही क्वेश्चन थे इसमें राजस्थान जीके के। तो मिलते हैं कोई और पेपर में। ठीक, धन्यवाद।